एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। और हम लोग अपने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बचे हुए इंटेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कॉपर एंड जिंक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना मेरे साथ साथ सॉल्व करते चले। तो पहला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कॉपर और जिंक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किनको कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उन सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो ग्रुप 1, 2 या ग्रुप 13 to 17 से बिलोंग करते हैं। उन सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके s और p ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। सो द आंसर वुड बी कॉपर एंड जिंक आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी वो सारे एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, मीन्स ग्रुप 3 to ग्रुप 12। सो यू मे नोट डाउन दिस आंसर। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम राइट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसा मैंने अभी अभी बताया, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है। सो दिस क्वेश्चन सेज कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड से बिलोंग करते हैं, यानी इनको एकदम एक्सट्रीम राइट में पोजीशन दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। दे आर प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और एक्सट्रीम राइट में, एज वी ऑल नो, कि नोबल गैसेस को रखा गया है और उसके पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो यू मे राइट डाउन द आंसर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द periodic table. Moving on to the next question. Name two elements in each case. पहला है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। तो आप चाहे तो ग्रुप 1 में मौजूद किन्हीं भी दो एलिमेंट्स का नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एंड लिथियम लिख रही हूँ। नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मीन्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। तो कोई भी दो एलिमेंट्स का नाम लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। Next है halogens. As we all know, halogens means group 17 के elements. So you can write any of them. I'm writing fluorine and chlorine. Inert gases means group 18 elements. Neon and argon. Transition elements means D block में मौजूद कोई भी element. So आप चाहे तो कोई भी दो elements का नाम लिख सकते हैं, depends upon you. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ iron and copper. Next है lanthanides. So I am writing cerium and europium. And in actinoids, thorium and uranium. आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना आंसर राइट कर सकते हो। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप एक बार इसे नोट डाउन कर लें। बढ़ते अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीरियोडिसिटी, टिपिकल एलिमेंट्स एंड ऑर्बिट्स। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर डेफिनेशंस, जो कि हमने पढ़ रखा है। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? सो पीरियोडिसिटी मीन्स द रिपीटिशन और रीअकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सो यू मे राइट डाउन द रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज. So this is the answer to your first question. Second question, what are typical elements? Typical elements यानी वो सारे elements जो group 3 से belong करते हैं, like sodium, magnesium, aluminium, sulfur, silicon, phosphorus and chlorine. So ये सारे elements basically अपने अपने group के बाकी सारे elements की properties को represent करते हैं या summarize करते हैं. So you may write down the elements that is sodium, magnesium, aluminium, silicon, sulfur, phosphorus and chlorine, which summarize the properties of rest of their group members.
सो आई होप आपको ये दोनों आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे. नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन. व्हाट आर ऑर्बिट्स? सो बेसिकली ऑर्बिट्स आर द फिक्स सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. सो द फिक्स्ड circular path around the nucleus where electrons revolve, उन्हें ही हम ऑर्बिट्स कहते हैं. सो आप इस आंसर को नोट करें. We are moving to our next question. Name two elements that you would expect to show chemical reactions similar to calcium. What is the basis of your choice? This is a good one. ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे दो एलिमेंट्स का नाम बताइए जो कि कैल्शियम की तरह ही केमिकल रिएक्टिविटी शो करेंगे. यानी जिस पैटर्न में कैल्शियम अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, किन्हीं ऐसे दो एलिमेंट्स का नाम बताइए जो कि सेम कैल्शियम की तरह ही पैटर्न फॉलो करते हैं रिएक्टिविटी में. सो the answer to this question would be very simple. कैल्शियम के ग्रुप में मौजूद ही एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कैल्शियम की तरह ही केमिकल रिएक्टिविटी शो करेंगे. तो पहले हम लोग उन एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं. आप चाहे तो किसी और एलिमेंट का भी नाम लिख सकते हैं जो कि कैल्शियम के ही ग्रुप से बिलोंग करता है. आई एम राइटिंग हियर मैग्नीशियम एंड बेरिलियम. So these are the two elements which will show the same chemical reactivity towards any reaction as calcium does. और इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि किसी ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसी सेम होती है. यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है. और हम ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है तो जाहिर सी बात है कि केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम होगी, क्योंकि हर बार सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. सो दिस इज द रीजन. सिंस मैग्नीशियम एंड बेरिलियम बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज कैल्शियम, दैट इज group 2, they exhibit similarity in valency, which is 2. Hence showing similar pattern of chemical reactivity. So you may note down this answer. I hope these questions are clear to you. Now moving on to our next set of questions. Question number 10 says, name the metals, metalloids and non-metals in the first 20 elements. मतलब 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में जितने मेटल्स हैं, जितने मेटलॉइड्स हैं और जितने नॉन मेटल्स हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है. सो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू टू राइट. मेटल्स में लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. मेटलॉइड्स में बोरॉन एंड सिलिकॉन. एंड नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन. ये आप पीरियोडिक टेबल देख के ही बता सकते हो. ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर पुट इन one group on the basis of their similar properties. What are those properties? मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनको सिमिलर ग्रुप में रखा गया है विच इज़ ग्रुप नंबर 17. ठीक है. अब हर एलिमेंट को ग्रुप वाइज बांटा गया है और सेम ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है. सो क्वेश्चन यही है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को सेम ग्रुप में रखा गया है उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के आधार पे. लेकिन वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आखिर है क्या? सो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों के ही आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनकी वैलेंसी सेम है विच इज़
1, यानी ये तीनों ही एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म करते हैं। और तो और ये तीनों के तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल वाइज समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर लेना या नेगेटिव एनायन फॉर्म कर लेना। सो व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज? They all have same number of valence electrons, which is 7, और उनकी वैलेंसी भी सेम होती है। All are electronegative, और तो और ये तीनों के तीनों ही मेटल्स के साथ बॉन्ड बना के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन। सो दे फॉर्म salts with metals. Next question है, what is the common name of this group? So it is a very easy question. ये हमने काफ़ी बार रिपीट कर लिया है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का कॉमन नाम है हेलोजन। इसे हेलोजन फैमिली भी कहा जाता है। So the answer would be halogens. आई होप आपको ये आंसर समझ में आए होंगे। सो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। Moving on to our next question, what is the main characteristic of the last element in each period? What is their general name? So ये question कह रहा है कि हर पीरियड में जो आखिरी एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी, उसकी खासियत। सो जो एलिमेंट्स पीरियड के लास्ट में बिलोंग करते हैं उनकी क्या खासियत है? तो हम ये जानते हैं कि हर पीरियड के लास्ट में नोबल गैसेस होते हैं, विच मीन्स इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिन एंड रेडॉन। सो उनकी ये खासियत है कि उनका ऑक्टेट या ड्यूएट कंप्लीट होता है। हीलियम के केस में ड्यूएट एंड बाकी सारों के केस में ऑक्टेट। तो इनका आउटर मोस्ट शेल काफ़ी स्टेबल होता है क्योंकि इनमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं और इन्हें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं होती। सो दे आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर और वो लोग किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते। सो द मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स आर दे हैव कंप्लीट octet or duet and are stable in nature. Another question, what is their general name? So very easy, their general name is inert gases or noble gases. I hope you understood. Moving on to our next question. According to atomic structure, what determines which element in each period will be the first and which element will be in the last in a period? मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऐसी क्या चीज़ है जो ये निर्धारित करती है, जो ये डिटरमाइन करती है कि कोई एलिमेंट पीरियड के स्टार्टिंग में होगा और कौन सा एलिमेंट पीरियड के लास्ट में होगा। सो किसी भी पीरियड में जो पहला एलिमेंट होता है उसकी ये स्पेशलिटी है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में। वैसे वैसे जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, यानी किसी पीरियड में जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट होगा सेम पीरियड में उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही कर करके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन within an atomic structure determines which element will be in the first and which will be in the last of a period. So the number of electrons in the valence shell determines the position of any
element within a period. For example, first element in a period will have one electron in its outermost shell. I hope आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे. Moving on to the next set of our questions. आइए आगे के सवालों को हल करते हैं. अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी वेरी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड. यानी जब हम सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे वेरी करती है, यानी किस तरीके से चेंज होती है. इस सवाल को हल करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं. सो द elements belonging to second period of the periodic table are So these are the elements belonging to the second period of our periodic table. So हम ये जानते हैं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. बेरिलियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 एंड नियॉन में 8. तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8. उसी तरीके से अगर वैलेंसी को देखा जाए तो यहाँ से यहाँ वैलेंसी इंक्रीज हो रही है. मींस लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, एल्यूमिनियम 3, कार्बन 4. बट यहाँ से यहाँ वैलेंसी में डिक्रीज आ रहा है. नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फ्लोरीन 1 एंड नियॉन 0 बिकॉज इट इज़ नोबल गैस. सो हम ये लिख सकते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट वैलेंसी वेरी एज 1 to 4 in groups 1, 2 and 13, 14, and valency goes from 3 to 0 from groups 15 to 18. So this is the answer to these questions. I hope आपको समझ आया होगा. Now moving on to our next question, which is very easy. Name the type of elements which have their outermost shell complete. यानी उन elements का नाम बताना है जिनके outermost shells complete होते हैं. So none other than noble gases. उसी तरीके से आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट. तो याद करिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में बताया था. मींस एस और पी ब्लॉक में मौजूद सारे एलिमेंट्स. सो इनका आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है. सो द आंसर वुड बी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. नेक्स्ट, two outermost shells incomplete. So the answer to this question would be transition elements. Transition elements वे सारे elements हैं जिनमें outermost shell दो outermost shell incomplete होता है, which is nth shell and n minus first shell. 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो ये है हेलोजेंस, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद ही होते हैं. इन्हें बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सो इसका 2 आंसर होगा. पहला, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मीन्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, और हीलियम, क्योंकि हीलियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ अ नोबल गैस. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. यू मे नोट डाउन द आंसर.
Now moving on to our next question. An element has 2 electrons in its n shell. What is its atomic number? What is the position in periodic table? Is it metal or is it a non-metal? And what is the name of its group? So it is also very simple kind of question कि एक ऐसा element है जिसके nth shell में 2 electrons मौजूद है. So हम लोग इसे ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी एटम में K, L, M एंड n शेल होते हैं, जिसमें कि अगर n शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसका मतलब पहले के सारे शेल्स ऑलरेडी फिल्ड हैं. तो हम लोग भरना चालू करेंगे 8 और पहले शेल में एज रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गया है और इसी बेसिस पे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. सो एटॉमिक नंबर पता लगाने के लिए हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 20. So the atomic number of this element is 20. इसका मतलब ये कैल्शियम है. So what is its position? पोजिशन मतलब इसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या है. तो याद करिए, हम पीरियड नंबर जस्ट बाय सीइंग द नंबर ऑफ शेल्स पता कर सकते हैं. पीरियड नंबर यानी कितने शेल्स मौजूद हैं किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर. सो यहाँ पे 4 शेल्स मौजूद हैं. इसका मतलब ये पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है. एंड व्हाट इज इट्स ग्रुप नंबर? तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उस बेसिस में हम लोग पता लगा सकते हैं. इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, विच इज़ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप 2 है तो ये मेटल ही होगा. इसके ग्रुप का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. I hope this question is also clear to you. Now moving on to our next question. यहाँ पे एक एटम दिया गया है, ये जो नीचे इंडिकेट किया गया है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर में एटॉमिक मास. सो इट इज़ सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास 32. हमसे पूछा जा रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. सो देयर आर 16 इलेक्ट्रॉन्स. तो कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से होगा 2, 8 and 6. You may count. This is a total of 16 electrons. What is its group and period? So हम लोग ये देख के ही बता सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इसका ग्रुप 16 है और पीरियड नंबर as we can see there are 3 shells, so period number 3. Next, what is its valency? तो valency 8 minus 6 which is equal to 2, यानी इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. एज वी ऑल नो कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आर मोस्टली नन मेटल्स एंड सल्फर इज ऑल्सो अ नन मेटल. नेक्स्ट, इज इट अ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी वे सारे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि उनका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है. सो सल्फर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट इज इट्स फॉर्मूला विथ क्लोरीन? सो फॉर्मूला विथ क्लोरीन में आपको 2 आंसर्स मिलेंगे क्योंकि नॉर्मली या कॉमनली सल्फर जो है क्लोरीन के साथ 2 कंपाउंड्स फॉर्म करता है. बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पहला सल्फर मोनोक्लोराइड और दूसरा सल्फर डाइक्लोराइड, विच इज़ अ चेरी रेड कलर्ड लिक्विड एंड दिस इज़ अ येलोइश ऑरेंज लिक्विड. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से और क्लियरली समझ आए होंगे. यू मे नोट डाउन ऑल ऑफ दीज. आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.